विंध्य क्षेत्र में रीवा जिले को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने के दावों की पोल खोलती तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जिला चिकित्सालय और गांधी मेमोरियल अस्पताल को नगर निगम से फायर एनओसी कई वर्षों से जारी नहीं हुई है। इस बात को लेकर नगर निगम प्रबंधन के द्वारा बार बार अस्पताल को नोटिस दी गई, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई अब तक नहीं की गई। नगर निगम आयुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी घटना की जवाबदारी स्वयं अस्पताल प्रबंधन की होगी। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इसके पहले हम आपको संजय गांधी अस्पताल के फायर अलार्म सिस्टम का हाल दिखा चुके हैं, जो भगवान भरोसे चल रहा है। इस बात का खुलासा होने के बाद पता चला कि जिले के 4 प्रमुख अस्पतालों को फायर एनओसी ही नहीं मिली है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी शामिल है। आइए हम आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता आरिफ खान के साथ वह तस्वीरें, जिसे देखकर आप भी समझ जाएंगे कि यहां आने वाले मरीज अस्पताल में भगवान भरोसे ही इलाज करा रहे हैं। दोस्तों, रीवा और विंध्य का ये सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जहां गंभीर रोगों का इलाज किया जाता है। यहां हार्ट और न्यूरो जैसे पेशेंट आते हैं और पूरे विंध्य क्षेत्र से यहां मरीजों को लाया जाता है, ऐसे मरीज जो गंभीर रोग से ग्रस्त होते हैं। लेकिन इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए एनओसी नगर निगम के द्वारा जारी नहीं की गई है। कारण ये बताए जा रहे हैं कि जो फायर सेफ्टी के उपकरण होने चाहिए वो यहाँ उपलब्ध ही नहीं है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि इस गगनचुंबी इमारत में यदि कोई घटना होती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। हालांकि इस संबंध में नगर निगम प्रबंधन का, आयुक्त का स्पष्ट कहना है कि किसी भी घटना की जवाबदारी स्वयं अस्पताल प्रबंधन की होगी, क्योंकि उसे बार बार नोटिस देने के बाद भी किसी भी तरह के उपकरण के इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसी तरह से रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भगवान भरोसे फायर सेफ्टी चल रही है, क्योंकि वहां कोई किसी भी तरह के उपकरण मौजूद नहीं है। हालांकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कुछ हद तक पाइपें दिखाई देती हैं, लेकिन संजय गांधी अस्पताल के हालात बद से बदतर है। जिला चिकित्सालय अस्पताल का भी यही हाल है। तो हम आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि रीवा के जो मेडिकल हब कहा जाता है, रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल, गांधी मेमोरियल और जिला चिकित्सालय, सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के लिए नगर निगम के द्वारा एनओसी जारी नहीं की गई है, क्योंकि किसी भी स्थान पर कोई भी उपकरण मौजूद नहीं है जो किसी भी बड़े आपदा से निपटा जा सके। हालांकि रीवा नगर निगम इतना सक्षम नहीं है कि इस गगनचुंबी इमारत में यदि कोई घटना हो जाती है तो उससे वह खुद निपट सके, क्योंकि इस तरह के उपकरण उसके पास भी मौजूद नहीं है। इसीलिए बार बार अस्पताल प्रबंधन को रिमाइंडर कराया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, और स्पष्ट लिखा गया है कि यदि कोई घटना होती है तो उसकी जवाबदारी स्वयं अस्पताल प्रबंधन की होगी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। संजय गांधी अस्पताल में कहा जाता है कि 2021 से 9 करोड़ के बजट का प्रस्ताव दिया गया है और बजट की फाइलें राउंड टू राउंड घूमती हैं, लेकिन अभी तक कोई बजट ना आया और ना ही वहां कोई सिस्टम में सुधार किया गया। संजय गांधी अस्पताल में जो वहां का अलार्म सिस्टम है वो भगवान भरोसे चल रहा है। कुल मिलाकर यदि कोई घटना होती है तो इसकी जवाबदारी स्वयं अस्पताल प्रबंधन की होगी, और कम से कम इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जहां गंभीर रोगी भर्ती हैं, इन रोगियों को निकालने में, खुद निकल पाने में वो सक्षम नहीं है, और निकालने में लगता है कि अस्पताल प्रबंधन भी सक्षम नहीं है। 3 बड़े अस्पताल संजय गांधी, सुपर स्पेशलिटी और जिला चिकित्सालय में भी फायर एनओसी नहीं है। नगर निगम ने बार बार रिमाइंडर करवाया, अभी तक नहीं है। क्या मामला है? जो पिछले बार जो इंसिडेंसेस हुए थे हॉस्पिटल्स में, उसके बाद शासन ने निर्देश जारी किए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में नगर निगम द्वारा बड़े अस्पतालों का सर्वे किया गया था। जो खामियां उनकी नजर आई थी उसके लिए नोटिस भी दी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में जीएमएच को और संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी और अन्य हॉस्पिटल जहां पर फायर की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, इनको भी नोटिस जारी हो चुके हैं। 2-3 बार इनको दिए हैं। उनके जवाब भी प्राप्त हुए कि फंड्स के अभाव में ये डिमांड उन्होंने शासन से करी, और जैसे वो उनके प्राप्त होते हैं वैसे उनका जो अपग्रेडेशन करना है इक्विपमेंट्स का वो कर दिया जाएगा।
तो विधिवत उसकी जिम्मेदारी जो है वो अस्पताल प्रबंधन की है और वो मुझे लगता है शीघ्र उनको करना चाहिए। ऐसे भी तरह की घटना होती है जिसकी जवाबदारी ये अस्पताल प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी और हमने पेनल्टी के लिए भी उनको, जब शासन ने बीच में प्रावधान किया था पर डे पेनल्टी उनको लगी, हालांकि वो अभी रिवोक कर दिया है कुछ दिनों के लिए, तो उस दौरान अगर उनका करते हैं तो उनके लिए ये ठीक रहेगा। अदरवाइज पूरी जिम्मेदारी जो कोई इंसिडेंट होता है तो उसी संबंधित प्रबंधन की होगी। मतलब वहाँ पे जो भी मरीज आते हैं वो असुरक्षित रहते हैं, कोई दुर्घटना हो जाए। वहाँ पे जो फायर सेफ्टी का जो कंट्रोल रूम बनाया, पैनल लगाए गए हैं, कोई नहीं काम करता, कोई हो रहे हैं, कोई गंभीर स्वरूप की लापरवाही, सारे निकले हुए हैं, गंभीर स्वरूप की लापरवाही है। इसके संबंध में अस्पताल प्रबंधन को बार बार बोला भी गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम इसके बारे में अवगत कराएंगे कि ये बड़ा ही सेंसिटिव जोन है और ऐसी दुर्घटना होने की संभावना पूरी तरीके से बनी रहती है, इसलिए इसमें शीघ्र इसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए। नगर निगम के द्वारा क्या कार्रवाई की है? नगर निगम के द्वारा अभी जो प्रावधान है उसमें पेनल्टी का प्रावधान था, जो कुछ दिनों के लिए अभी शासन ने निर्देशानुसार शिथिल कर दिया गया है। फिर भी जैसे भी उनके अपग्रेडेशन की संभावनाएं देखते हुए, क्योंकि शासकीय अस्पताल है, तो बाकी हैंड हेल्ड उनके फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह लगे कि बाकी जो व्यवस्थाएं हैं कि उसके लिए नगर निगम कार्रवाई करेगी। तो ये है रीवा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यानी विंध्य का आकस्मिक चिकित्सा के लिए, गंभीर रोगों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल। यहाँ भी फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। नगर निगम के द्वारा निरंतर नोटिस दी जा रही है, लेकिन प्रबंधन कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ऐसे में यदि कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो इस गगनचुंबी इमारत से गंभीर रोगियों को किस तरह से बाहर निकाला जाएगा, इस बात के लिए कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये यहाँ के फायर सेफ्टी जो लगाई गई है, ये अभी नवनिर्मित अस्पताल है, इतनी पुरानी भी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ जो सिस्टम लगाया गया है, तो जैसे ये बर्नल है लेकिन इसके अंदर से पाइप गायब है। नगर निगम के द्वारा सर्वे बार बार किया गया और बार बार अस्पताल के प्रबंधन को नोटिस दी गई और ये बताया गया कि बिना पुख्ता इंतजाम के वह किसी भी तरह की एनओसी नहीं दे सकते हैं और कोई भी यदि दुर्घटना होती है तो इसकी जवाबदारी नगर निगम प्रबंधन की नहीं होगी। लेकिन बार बार चेतावनी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर, आपके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है तो अन्य बड़े अस्पतालों में फायर एनओसी नहीं है, क्या व्यवस्थाएं की गई यहाँ पे? हमारे यहाँ फायर के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि स्मोक डिटेक्टर, फायर डिटेक्शन, रील्स, जॉकी पंप, ये सभी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं। इसके अलावा एक आउटसोर्स कंपनी जिसको हायर किया गया है, जिसके इंजीनियर, फायर इंजीनियर यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, जो इस पूरे सिस्टम को देखते हैं और समय समय पर हम लोग मॉक ड्रिल भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया था। इसके पूर्व भी अभी NABH की टीम भी आकर इसका निरीक्षण कर चुकी है और उनके द्वारा उसको ओके किया गया है। फायर एनओसी के लिए हम लोगों ने उसमें फायर ऑडिट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम लोगों ने एक डीन साहब ने पत्र लिखा है फायर ऑडिट जो संस्था करती है उसको। तो फायर ऑडिट हो जाने के बाद हम एनओसी के लिए अप्लाई कर देंगे और एनओसी हमें मिल जाएगा। 2 मिनट लगे हुए हैं, उसमें नगर निगम कहना है कि वहाँ से पाइप गायब है। कई स्थानों पर ऐसे हैं जहाँ सिस्टम व्यवस्थित नहीं है, नोटिस दी गई है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। और मेरे संज्ञान में कोई भी नोटिस नगर निगम से प्राप्त नहीं हुआ है। एनओसी के लिए उन्होंने पत्र लिखा गया है कि एनओसी के लिए अप्लाई करना है, तो एनओसी खत्म हो गया है। तो बस यही है, बाकी हमारे यहाँ सिस्टम तो पूरे संचालित हैं और अभी NABH की टीम ने पूरे सिस्टम चलाकर भी देखे थे और उन्होंने हमें NABH के लिए एक्रेडिटेशन भी दिया है। प्लस हम लोग भी हर महीने एक बार मॉक ड्रिल करते हैं और उसको चेक करते हैं। हमारे जो पंप हैं, जॉकी पंप, फायर पंप जो लगे हैं, वो पूरा 6th फ्लोर तक पानी को फेंकने में सक्षम है और इसका हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया हुआ है। पाइप जो लगाई, जो इक्विपमेंट लगे हैं फायर की सेफ्टी के लिए, वो पाइपें लगी हुई हैं, उसमें सब निकला हुआ, तो कैसे काम करता हो? ये पूरा सिस्टम फायर इंजीनियर के असिस्टेंस में चलता है और उन्हीं के द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है और इस संबंध में वही ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। नहीं, एक स्थान नहीं, सभी स्थानों पर पाइप गायब है। जिस पाइप को ऊपर आना चाहिए तो पाइप ही नहीं है, जिसके थ्रू पानी आता है।
वो पाइप ही नहीं लगा हुआ। इस संबंध में मैं फायर जो हमारे फायर ऑफिसर हैं उनसे पूछेंगे कि क्या है सिस्टम, कैसे काम करता है, क्योंकि वो फायर से संबंधित सिस्टम है तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो दोस्तों, ये है रीवा का संजय गांधी अस्पताल, यानी विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल। इस अस्पताल में आने वाला मरीज भगवान का नाम लेता हुआ रहे तभी सुरक्षित है, क्योंकि यदि इस अस्पताल में दवा से इलाज हो गया तो मुमकिन है किसी भी दिन दुर्घटना से उसकी मौत इसी अस्पताल में हो सकती है। कारण ये है कि इस अस्पताल, विंध्य के इस सबसे बड़े अस्पताल में फायर एनओसी सिस्टम है ही नहीं। हालांकि यहाँ की बात नहीं, यहाँ सुपर स्पेशलिटी, जिला चिकित्सालय और गांधी मेमोरियल सभी बड़े अस्पतालों में फायर एनओसी नहीं है, और नगर निगम प्रबंधन सीधे तौर पर कह चुका है कि यदि कोई घटना होती है तो इसकी समस्त जवाबदारी अस्पताल प्रबंधन की होगी। इसीलिए यह है रीवा का गांधी मेमोरियल अस्पताल। इसमें भी फायर एनओसी नहीं दी गई है। फायर एनओसी मतलब कि किसी भी तरह से आगजनी की घटना या फिर कोई आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी जवाबदारी स्वयं अस्पताल की होगी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के पास कोई ऐसे उपकरण नहीं है कि जिससे किसी भी विकराल घटना को रोका जा सके। यही हालात जिले के प्रमुख 4 अस्पतालों के हैं। बारी बारी हम सभी जगह आपको दिखाएंगे कि किस तरह की कमियां हैं और अस्पताल प्रबंधन किस तरह की कुंभकर्णी नींद सो रहा है। तेज खबर 24 से मैं आरिफ खान। में बड़े काम किए गए, बड़ी बड़ी मशीनें आप रोज इंस्टॉल करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ सेफ्टी को लेकर कुछ गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नगर निगम की तरफ निरंतर नोटिस दी जा रही है लेकिन फायर सिस्टम में सुधार नहीं कराया जा रहा है। क्या आप बताएं, इस बात की जानकारी दी गई प्रबंधन की तरफ? 3 हॉस्पिटल हैं, तीनों को फायर सेफ्टी एनओसी नहीं जारी है। हम तीनों के जो प्रबंधक है उनसे बातचीत करके क्या परेशानी है और हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि इसको स्वास्थ्य मंत्री के इस विधानसभा क्षेत्र में, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस क्षेत्र में यह सुधार कब तक होगा। हालांकि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि जल्द ही इस पर ध्यान दिया जाएगा। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।